हाय दोस्तों, मैं आपका शहाबुद्दीन अशरफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल KTH मऊ, यानी कुछ तो है। तो दोस्तों, आज की खबर में बड़ी सामाजिक खबर है। ये खबर भी आप और हमसे और समाज से जुड़ी हुई है और हैरत करती है कि क्या समाज में अब भी ऐसा है, और अगर है तो क्यों है। दोस्तों, आपने कहीं ना कहीं वृद्धा आश्रम का नाम सुना होगा कि एक वृद्धा आश्रम होता है, एक ऐसी जगह होती है जहां कोई बुजुर्ग जिसका इस दुनिया में कोई न हो, लाचार हो, बेबस हो, उसको वहां रखा जाता है और जीवन भर उसे वहां पे सारी सुविधाएं दी जाती हैं जो एक आम आदमी को मिलती है। कुछ लिखने का अगर उसको शौक होता है, पढ़ने का शौक होता है, तो वो चीज़ें भी वहाँ मिलती है, यानी बहुत आराम होता है। लेकिन ये वृद्धाश्रम उनके लिए है वाकई जिनका कोई ना हो, या ज़माने के सितम जुल्म से परेशान हो और कोई सहारा उनका ना हो। ये कहानी एक ऐसे लेखक की है जिसने अपनी जिंदगी में 400 से ऊपर किताबें लिख चुके हैं। 400 किताब। पहली तो बात जान लीजिए, आप कहीं एक दरखास्त लिखवाना होता है तो एक आदमी को खोजते हैं कि कोई ऐसा आदमी मिल जाए जो दरखास्त लिखने की जानकारी रखता हो, जो एप्लीकेशन लिखने की जानकारी रखता हो। तो एक ऐसे आदमी को पकड़ता है। तहसील वसील का काम रहता है तो वकील को लोग पकड़ते हैं, नहीं तो गांव मोहल्ले में जानकार व्यक्ति होता है उससे पकड़ के अपने मसले के लिए दरखास्त लिखते हैं। और वहीं पे किताब लिखना, दरखास्त आम तरह से लिखी जा सकती है सुनकर समझकर, लेकिन किताबें जो लिखी जाती हैं उस किताब को लिखने के लिए बड़ी बड़ी किताबों का हवाला देना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है, बड़ी बड़ी किताबें पढ़नी पड़ती है ताकि कोई आलोचना न कर सके, कहीं से आपकी बात कटे ना। सिर्फ आप अपने ख्याल नहीं जाहिर कर सकते। तमाम किताबों का अवलोकन करने के बाद आप एक किताब लिखते हैं, और कहीं 400 से अधिक किताब लिखना बहुत बड़ी बात है दोस्तों। ऐसा आदमी जब वो 400 किताबें लिख सकता है तो वो उस काबिल तो रहा होगा कि 400 किताबें वो छपवा सके। वो कुछ तो उसमें काबिलियत होगी, पढ़ा लिखा, तो इससे आप इनकार नहीं कर सकते। अपने समय का विद्वान रहा होगा, पढ़ा लिखा आदमी रहा होगा, कॉलेज टॉपर रहा होगा, एक शख्सियत रही होगी। ठीक है कि आज का दौर मोबाइल का, हम किताबों तक का मुताला छोड़ चुके हैं, लेकिन अब हम जैसे लोग हैं जो खबर न्यूज़ या और किसी मसले पर बात करते हैं तो हमको लग जाते हैं घंटों उस पर रिसर्च करने के लिए कि हम जो बात कहें आपसे फेस टू फेस कहें, उसमें जल्दी कोई पकड़ ना हो। लेकिन मैं उसके साथ ये भी कहता हूँ कि गलती आदमी से ही होती है। आदमी इंसान है, गलतियाँ हो सकती हैं। कहा जाता है कि आदमी गलती का पुतला होता है। बहरहाल वो 400 से अधिक किताबें लिख चुके हैं और उस बुजुर्ग के कहे अनुसार 80 करोड़ की संपत्ति भी उसके पास है। 80 करोड़ की संपत्ति भी उनके पास है। और आपके उत्तर प्रदेश के बड़ा नामी प्रदेश उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के बहुत नामी शहर वाराणसी, काशी शहर के रहने वाले हैं और उन्होंने तमाम पुराण पे, मुगलों पे तमाम किताबें लिखी हैं। 400 किताबें यूं ही थोड़े हो जाती हैं। आपको जान के हैरत नहीं होनी चाहिए। अगर हैरत हो तो मुझे भी कोई ताज्जुब नहीं होगा कि वो आज 80 करोड़ मिल्कियत वाला शख्स आज अपने
वृद्धावस्था में, जिसको बुढ़ौती कहते हैं, एक वृद्धा आश्रम में रहने पर मजबूर है। वृद्धा आश्रम यानी कि जहां पे लाचार, बेबस, जिनका कोई नहीं है, जो गरीब फकीर ऐसे लोग वहां रहते हैं, वो आश्रम में रहने के लिए मजबूर है। आप कह सकते हैं कि उसका कोई नहीं होगा, आप कह सकते हैं कि उनका कोई नहीं होगा, तो अपनी देखभाल के लिए वो आश्रम में चले गए होंगे, वहां रहते होंगे कि वहां देखभाल उनकी होगी। नहीं साहब, बकौल बुजुर्ग जो आज जिंदा है, और आपको बता दें किस आश्रम में है, बनारस के कुछ वृद्धा आश्रम में इस वक्त है वो। अब बहुत चर्चा में रहे थे, उनकी तमाम वीडियो चल रही है, आप कहीं भी सर्च करके देख सकते हैं। उनका नाम है श्रीनाथ खंडवाल उर्फ SN खंडवाल। वो कुछ वृद्धाश्रम में है, उनका वीडियो भी मैं जारी कर रहा हूं, आप देखिए ये वीडियो आपकी चल रही है। श्रीनाथ खंडेलवाल। कहाँ के रहने वाले हैं? बनारस। बनारस। तो आप वही जन्म हुआ है हमारा। क्यों दुखी हैं जी? क्यों दुखी हैं आप? क्या हुआ, यहाँ क्यों आए हैं? हमको निकाल दिए हैं, किन्होंने निकाला? जायदाद सब छीन के निकाल दिए। किन्होंने? हाँ, हमारी लड़की सुप्रीम कोर्ट की वकील है। अच्छा। हाँ, आपके दामाद सुप्रीम कोर्ट का वकील है, सब बड़े बड़े आदमी अच्छा, हमको निकाल दिए। आपकी संपत्ति कितनी थी? कम से कम इस समय 80 करोड़ की होगी। और ये बता रहे हैं इस वीडियो में कि उनका बेटा है, उनके 2 बेटे थे, एक बेटा मर चुका है, एक बेटा है, वो भी बड़ा आदमी है, अमीर आदमी है। बकौल SN खंडवाल लेखक जी के, उसको अपने ससुराल से भी 50 लाख से अधिक की संपत्ति मिली हुई है। और बकौल SN खंडवाल जी के उनकी खुद की 80 करोड़ संपत्ति है। उनकी बेटी सुप्रीम कोर्ट की वकील है, दामाद भी सुप्रीम कोर्ट का वकील है। ऐसा आदमी आज वृद्धाश्रम में रहने के लिए मजबूर है। उनके कहने के अनुसार उनके बेटों ने उसे घर से निकाल दिया है, सारी संपत्ति पर कब्जा कर लिया है, और अब वो वृद्धाश्रम में रहते हैं। आपके लिए चिंता की विषय हो ना हो ये आपका मामला है, लेकिन समाज के लिए तो ये चिंता का विषय है। मैंने देखा है बड़े बड़े अधिकारियों को, बड़े बड़े डॉक्टरों को, बड़े बड़े वकीलों को, जितना पैसा छल कपट ईमानदारी जैसे भी कमाते हैं, जैसे भी चालबाजी करते हैं। कहीं कहीं ये शब्द आता है कि एक वकील को चालाक होना चाहिए, तो कोई कहता है जब तक आप में चीटरी नहीं रहेगी आप एक अच्छे वकील नहीं हो सकते। और सारे वकील अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, अच्छे अच्छे पोस्टों पर ले जाते हैं। तमाम लोग पैसे की ज्यादातर भूख उनको यही रहती है कि मेरे बच्चे इंडिया के, भारत के अच्छे स्कूल में पढ़ें, यूपी के अच्छे स्कूल में पढ़ें, और न समझ में आए तो विदेश में पढ़ाते हैं। लेकिन अगर इन बच्चों के बच्चे बुढ़ापे में अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में रहने पर मजबूर कर दें, तो शर्म आती है कि इन्हीं बच्चों के लिए लोग रिश्वत लेते रहे हैं, इन्हीं बच्चों के लिए लोग गबन करते रहे, इन्हीं बच्चों के लिए यहाँ तक कि भाई का हिस्सा भी मार लेते हैं लोग अपने बच्चों को। तो सावधान रहिए, खुश रहिए, और अपने बच्चों के लिए किसी का हक मत मारिए। कोशिश करिए जियो और जीने देने के लिए। और ऐसे बच्चों को मैं क्या कह सकता हूँ, आपके साथ ऐसा ना हो, किसी और साथ ऐसा ना हो। इसी बात पर मैं आपको, इसी सवाल पर मैं आपको छोड़े हुए जाता हूँ। आज के लिए बस इतना ही, और जाते जाते कहूँगा कुछ तो है। जय हिंद।